ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछली क्लास में घर से सॉल्व करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा और इसका जो आंसर आपने बैलून पूछा गया था तो वो आपने निकाला होगा 3/4 लीटर। कितना निकाला होगा भैया? 3/4 लीटर निकाला होगा। अगर ये आंसर आया है तो ठीक है। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है वो लोग देखें क्वेश्चन में क्या बोला है। 0.2 मोलर एक्वस NaCl इज हीटेड, मतलब जो सोल्यूशन है, क्या भैया सोल्यूशन, उसमें बोला गया है उस सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वो कितना भैया 0.2 है। क्योंकि 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन है NaCl का हीटेड एंड ओनली वाटर इज वेपराइज्ड एज रिड्यूस 0.15 मोल ऑफ NaCl। देखिए एक बीकर है जिसमें NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, मतलब NaCl है प्लस वाटर है, यही होगा एक्वस सोल्यूशन। बोला गया है जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं भैया, हीट करते हैं, तो जितना भी आपका वाटर है वो पूरा का पूरा वाटर, ओनली वाटर इज वेपराइज, केवल और केवल वाटर वेपराइज हो जाता है। अगर वाटर आपका वेपराइज हो रहा है तो इस बीकर को हीट करने के बाद वाटर अलग हो जाएगा और इस बीकर में क्या बच जाएगा, NaCl बचेगा, सोडियम क्लोराइड बचेगा। बोला गया है रिड्यूस इतने मोल ऑफ NaCl, और जो ये बचता है उसमें 0.15 मोल आते हैं किसके भैया, सोडियम क्लोराइड के। तो ऑब्टेन द कंटेनर, फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है भैया, मोलरिटी का फार्मूला होता है आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे भैया, इन लीटर में। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो दिया गया है फाइंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस समय आपका वॉल्यूम पूछा कि जब आपका मिक्सचर 0.2 मोलर था तब जो आपका वॉल्यूम था वो कितना था सोल्यूशन के, ये हमसे पूछा गया है। वैल्यू पुट कीजिए, मोलरिटी की जगह क्या 0.2 रख देंगे इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। मैंने बताया था कि सिलेबस में केवल आपका बाइनरी सॉल्यूशन आपको सिलेबस में पढ़ाने के लिए बोला गया। बाइनरी का मतलब होता है दो कंपोनेंट का बनने वाला सॉल्यूशन। तो वाटर और NaCl का आपका सॉल्यूशन है, तो मैंने बताया तो वाटर हमेशा एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, तो जो दूसरा वाला बचा क्या वही हमारा सोल्यूट होगा, बिल्कुल सोल्यूट होगा। तो मतलब ऊपर रखना है मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितने भैया, इन लीटर। ऐसा होगा, वैल्यू पुट करिए, ये 0.2 इक्वल टू मोल ऑफ NaCl कितना है 0.15, क्योंकि ये इतना इसमें भी रहा होगा 0.15, क्योंकि उसने बोला है जो केवल हमारा सॉल्यूशन से वेपर हुआ है वो वाटर गया है, उसमें NaCl की कोई भी क्वांटिटी वेपराइज में नहीं गई है। तो इसका मतलब जितने मोल यहाँ होंगे उतने ही यहाँ होंगे, क्योंकि NaCl तो हीट करने के बाद कहीं गया ही नहीं, वो बीकर में ही है, तो इतना रख दिया। डिवाइड बाई मान लेता हूँ वॉल्यूम आ गया वी लीटर, कितना आ गया, वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो VL इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.15 बाई 0.2, जिसको लिखा जाएगा 15/20, कितना लिखा जाएगा 15/20, और इसको जब आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है 3/4 लीटर। तो क्या यही वॉल्यूम आ गया आपके पास, वॉल्यूम कितना आ गया 3/4 लीटर आ गया। इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए, इसको हटा दो, इसको कैसे आया सवाल को समझ में आ गया ना, ठीक। अगर आपके समझ में आ गया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखिए क्या दिया, 20% बाई मास सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 400 ग्राम लिया गया। एक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है जो 20% बाई मास है, उसको लिया 400 ग्राम, एंड 30% बाई मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन को लिया 300 ग्राम, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो पूछा गया है उस सोल्यूशन की परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है कि एक बीकर है जिसमें आपका 20% बाई मास आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, फिर दूसरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसमें बोला है कि 30% बाई मास सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया और इनको मिक्स किया गया। क्या किया गया, मिक्स किया गया।
तो ये यहाँ परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज बाई मास आप यहाँ भी बता दीजिए किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब इसका हम लोग मिलाते हैं 400 ग्राम सोल्यूशन और इसका मिलाते हैं 300 ग्राम सोल्यूशन मिलाते हैं, तो अगर 400 ग्राम और 300 ग्राम सोल्यूशन मिलाएंगे तो टोटल सोल्यूशन हमारे पास जो मिलेगा वो 700 ग्राम मिलेगा। इतना आपको पता चला कि अगर 400 इसको और 300 इसको मिलाएंगे तो टोटल जो सोल्यूशन मिक्सचर बनेगा वो हमारे पास कितना आएगा, 700 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है कि 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मैंने आपको क्या मतलब बताया, इसका मतलब होता है 20 ग्राम, क्योंकि डब्ल्यू है तो ग्राम, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पहले बीकर की बात हो रही, अगर पहले बीकर में 100 ग्राम में 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो टोटल सोल्यूशन कितना है, 400 ग्राम है। तो सोल्यूशन अगर 400 ग्राम है तो उसमें आपका, तो इसका मतलब अगर 1 ग्राम सोल्यूशन हो, 1 ग्राम सोल्यूशन होगा तो उसमें 20/100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और अगर इसके 400 ग्राम हम मिला दें, कितना सोल्यूशन मिला दें भैया, 400 ग्राम अगर सोल्यूशन को ले रहे हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, 20/100 इंटू 400, 2020 तो आ गया 80 ग्राम। कितना आ गया भैया, 80 ग्राम आया। इसका मतलब जब आप 20% बाई मास सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ग्राम में मिलाएंगे तो उसमें 80 ग्राम आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। हमको ये पता चल गया कि इस बीकर में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। पहले वाले को नोट करिए, तो मैं इसको रख करूं थोड़ा सा, नोट कर लिया। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ऐसा भाई सही होगा कि 100 ग्राम नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन करता है 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर 1 ग्राम सोल्यूशन होगा तो वो कितना कंटेन करेगा, 30/100 ग्राम कंटेन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर सोल्यूशन है कितना, 300 ग्राम है। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन है 300 ग्राम तो वो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करेगा, इंटू 300 ग्राम। एनीवे जब काटेंगे 20 तो मतलब आ गया 90 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन से हमें कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, 90 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसका मतलब जब आप दोनों के दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास 80 इधर और 90 इधर है, तो 170 कितना भैया, 170 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, किसका बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका बताना होता है उसका वेट ऊपर, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसा आप करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कितना होगा, देखिए इस वाले बीकर से 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा और इस वाले बीकर से 90 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो मिक्सचर में टोटल कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, 80 प्लस 90 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेट कितना है मिक्सचर के पास, 700 इंटू 100, 20 निपट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा भैया, 170/7। कितना आ जाएगा भैया, 170/7। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी इसको डिवाइड करने के बाद आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो जाएगा, 170/7। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया गया है, ओके नोट करिए इसको। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लेना। इस तरह क्वेश्चन अभी तक आपको मैंने कराए नहीं है, अब एक क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूं। जैसे आपको दिया है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ओके। साथ में दिया है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड दिया है 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आर इन 500 ml सोल्यूशन। तो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो आपको दिया गया है 500 ml, ठीक है।
फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ, आपसे क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन, इन दो की हमको कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें ये तीनों को उन्होंने मिलाया, कुल मिला के बोला गया है कि 2 मोल उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला गया, 3 मोल आपका हाइड्रोजन क्लोराइड डाला गया और 4 मोल उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड को डाला। तो कहा है, और अगर वो सोल्यूशन उसका वैल्यू हमारे पास 500 ml है तो आप हमको उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता दीजिए। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपसे कंसंट्रेशन पूछेगा इसका मतलब उसने हमसे मोलरिटी ही पूछी है। क्या पूछी भैया, मोलरिटी। और मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल जिसकी आपसे पूछा है मोलरिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया, इन लीटर में, वो भी किसमें भैया, इन लीटर में। इतना हमको करना होता है। तो यहाँ क्लोराइड के देखिए 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, तीनों में हमारे पास क्लोराइड मिक्सचर है। ये 3 जो आपके कंपाउंड मिक्सचर में या सॉल्यूशन में डाले गए हैं उन तीनों के पास क्लोराइड है। जैसे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मोल अगर हमको निकालने हो किसके, क्लोराइड के, तो ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब होता है कि जो कैल्शियम क्लोराइड लिखा है इसमें 1 मोल कैल्शियम है और आपके पास 2 मोल क्लोराइड आयन है। इसका क्या मतलब होता है कि 1 मोल कैल्शियम और 2 मोल क्लोराइड आयन है। जब ये 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कितने मोल दिया है, 2 मोल दिया है। तो 2 मोल का मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। तो यहां से आपके पास कैल्शियम के कितने, कैल्शियम प्लस 2 के कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। और सोडियम क्लोराइड, Cl माइनस क्लोराइड आयन के मोल कितने आ गए, 2 थे और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 4 मोल आ गए। ये लाइन समझ में आई। इसी तरह हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की। किसकी बात करेंगे भैया, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 मोल लेंगे तो उसमें 1 मोल हाइड्रोजन प्लस होगा और 1 मोल क्लोराइड माइनस होगा। क्लोराइड माइनस होगा या Cl माइनस होगा। पर उसने कितने मोल लिए, 3 मोल लिए। अगर ये 3 मोल तो क्या यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, ऐसा हो जाएगा। अगला सोल्यूशन है 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। पर जब हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड 1 मोल होगा तो क्या उसमें 2 मोल Cl माइनस होंगे और 1 मोल Mg+2 होगा। पर उसने हमको दिया 4 मोल। कितना मोल दिया भैया, 4 मोल। इसका मतलब पूरे में 4 का मल्टीप्लाई, तो क्लोराइड हो जाएंगे 8 मोल और ये हो जाएंगे 4 मोल। ऐसा लिखेंगे। अब आपको पता चल गया कि मिक्सचर जो बना, जो सॉल्यूशन बना, उसमें कौन आयन, कितना आयन है। तो क्लोराइड की देखिए, आपको क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकालना है। तो क्लोराइड के टोटल मोल मिलिए। आपके पहले क्लोराइड क्या है, 4 मोल, फिर आए क्लोराइड के 3 मोल, फिर आए क्लोराइड के 8 मोल। तो टोटल मोल कितने हो गए क्लोराइड की। जब आप लोग क्लोराइड की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो मोल ऑफ क्लोराइड 4 मोल प्लस 3 मोल प्लस 8 मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना भैया, 500 ml है। लेकिन वॉल्यूम हमको ml में नहीं लिखते, कितने लिखते हैं, लीटर में। तो 500 ml का मतलब कितना लीटर हो गया, 0.5 लीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाए भैया, 15/0.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 150/5। इसको कितना लिखा जा सकता है, 30। तो क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास कितनी आ गई भैया, 30 आ गई। नोट करिए पहला ऑप्शन। समझ में आया कैसे निकाला गया, नोट करिए इसको, पहले वाले को, क्लोराइड आयन वाले को नोट करिए। ठीक, हटाओ इसको। अब अगला क्वेश्चन में बोला गया है मैग्नीशियम +2 आयन की आपको कंसंट्रेशन बताना है। किसकी बताना भैया, मैग्नीशियम +2 आयन की बताना। मैग्नीशियम +2 आयन की अगर कंसंट्रेशन बताना है, मतलब मोलरिटी बताना है मैग्नीशियम +2 की। तो जिसकी भी मोलरिटी बतानी होती है उसको क्या करते हैं भैया, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसकी निकालना है मैग्नीशियम +2 की, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया, इन लीटर। तो वैल्यू रखिए मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम हमारे पास केवल एक ही कंपाउंड है जो देगा, वो देगा मैग्नीशियम क्लोराइड। वो भी कितने मोल देगा, 4 मोल देगा। तो टोटल, और तो कोई मैग्नीशियम देगा नहीं, तो टोटल मोल मैग्नीशियम क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया 0.5। इसको सॉल्व करेंगे 40/5, इसका मतलब आ गया 8। तो यहां से आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 आयन की आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, नोट करिए इसको। और दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर। तो ये आ गया 30 और ये आ गया 8 मोल पर लीटर। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को आप नोट करिए। ठीक है, हटा दू इसको। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है। 2 मोलर बेरिलियम क्लोराइड का आपका एक सॉल्यूशन है। तो मतलब जो हमारे पास मोलरिटी दी गई है वो दी गई है 2 किसकी भैया, बेरिलियम क्लोराइड की, BaCl2.2H2O की। बोला गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml है। तो मतलब दिया क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है आपके पास 250 ml। लेकिन मोलरिटी के फार्मूले में वैल्यू हमको चाहिए होता है किसमें, लीटर में। ये एमएल में, तो लीटर में बदलने के लिए एमएल को क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देते हैं। तो जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/4 लीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट ग्राम एंड मोल्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, मतलब आपको बताना है मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड क्वेश्चन मार्क, और साथ में बताना है वेट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। इतनी चीजें आपको बतानी है। तो मोलरिटी दी गई है तो मोलरिटी का फार्मूला खोल लेते हैं। मोलरिटी का फार्मूला, जिसकी मोलरिटी दी हो उसके मोल ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितना भैया, इन लीटर, ऐसा लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कीजिए, मोलरिटी कितनी दी है, 2 दी है, तो मोलरिटी की जगह 2 रख दिया। मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड निकालना है तो उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूं। n किसका निकालना, BaCl2.2H2O का निकालना है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना 1/4 है। तो यहां मैंने लिख दिया 1/4, ऐसा होगा। ये 4 ऊपर पहुंचेगा तो कैसा नजर आएगा, ये इसको लिखा क्या जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 = 4 मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड डॉट 2H2O। अब ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब मोल जो है बेरिलियम क्लोराइड के वो कितने आ गए भैया, 2/4, इसका मतलब आ गया 1/2, इसका मतलब 0.5। तो मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड आपके पास कितना आ गया, 0.5 आ गया, जो कि आपको पहला क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद वेट निकालना है। क्या निकालना है भैया, वेट निकालना है। तो इसको नोट करिए, फिर मैं वेट के लिए बताऊं। नोट हो गया पहले, ये इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, अब देखिए आपको मोल तो पता हो गया, पूछा क्या वेट। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट, वो भी कहते हैं भैया इन ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोल कितने दिए हैं भैया, 0.5 दिए हैं, इक्वल टू गिवन वेट निकालना है तो x ग्राम मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, x ग्राम। अब मोलेक्युलर मास, अब देखिए बेरिलियम क्लोराइड का मोलेक्युलर मास ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। बेरिलियम का होता है 137 प्लस क्लोराइड का होता है 35.5 और 2 क्लोराइड है तो ये हो जाएगा 71 प्लस एक वाटर का होता है 18, तो 2 वाटर है तो कितना हो जाएगा 36। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा भैया, 244 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 244 आ जाएगा। तो आपके पास 244 आ जाएगा, इसको लिख लीजिए, मैं इसको हटाऊं, लिख लिया 244। तो अब यहां रख देंगे 244। तो ग्राम ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 इंटू 244। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितने ग्राम आ गया, 122 ग्राम ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इस पे क्या होगा भैया, प्रेजेंट होगा, देख लीजिए। ठीक भैया, इसको नोट करिए, नोट कर लिया इसको। चलते हम एक और क्वेश्चन दिया है उसको भी देखते हैं, हटाओ उसको। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया गया है कि
कि 2 ppm सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया है, उसकी हमको मोलरिटी निकालना है। तो हमको मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है भैया, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ, जिसकी निकालना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालना है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, इन केजी, इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। तो कहीं से मेरे पास मोल आ जाए और वेट आ जाए सॉल्वेंट का, दोनों का रेशियो निकाल लूंगा तो मोलरिटी हो जाएगी। इतना आप मानते हैं कि हाँ, अगर ऐसा आप मानते हैं, ध्यान दीजिए सवाल में हमको दिया 2 ppm, 2 ppm सॉल्यूशन किसका दिया है भैया, 2 ppm का सॉल्यूशन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसकी मीनिंग क्या है 2 ppm का, इसकी मीनिंग ये है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 2 ppm का मतलब हो गया कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसे लिखा गया, तो जहां पे मैंने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई है पीपीएम वाली, पार्ट पर मिलियन, वहां मैंने बताया है कि इसको कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। ठीक है, यहां एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, आप समझ लीजिए ऐसा होता है, या तो आप पीछे के देखिए। ठीक, अब यहां से आपको क्या निकला कि हमें पता चल गया कि जो हमको दिया है उसमें 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमारे पास मोल चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। इतना आप लोग मानते हैं। तो मोल चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, NaOH के चाहिए, तो वेट है 2 ग्राम, मोलर मास होता है 40, तो ये आ जाएगा 1/20 मोल। तो मोल आ गए। और मैंने बताया था पीपीएम हो या पीपीबी हो, पार्ट पर मिलियन हो या पार्ट पर बिलियन हो, दोनों में जो सॉल्यूशन का वेट आता है, जो सॉल्यूशन का वेट आता है, वही वेट हम लोग सॉल्वेंट का मान लेते हैं। जो वेट सॉल्यूशन का आता है उसी वेट को हम लोग सॉल्वेंट का मान लेते हैं। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन का वेट आया 10 की पावर 6 ग्राम, इसी को मैं मान लूंगा सॉल्वेंट का वेट। तो ध्यान से देखिए, मैं इस वैल्यू रखता हूं, तो मोल की जगह रख दिया 1/20 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है 10 की पावर 6 ग्राम, और इसको केजी में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बचेगा कितना, 10 की पावर 3 ग्राम बचेगा, और 10 की पावर 3 केजी, कितना केजी बचेगा सॉल्वेंट, 10 की पावर 3 केजी बचेगा। तो यहां रख देंगे 10 की पावर 3 केजी। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/20 इंटू 1000 लिखा जा सकता है, 1/2 इतना लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 4, कितना लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। क्या सॉल्वेंट यही लिखा जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको क्या दिया गया है, 2 मोलर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन हैज मोलरिटी 3, फाइंड डेंसिटी इन टर्म ऑफ ग्राम पर ml। एक आपको सॉल्यूशन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 मोलर का एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो 2 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन का, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग आपकी ये है कि 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट in a 1 liter solution। 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब है, कुछ ने बोला है कि 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आगे बोला गया हैज मोलरिटी 3, और दिया गया मोलरिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 है। फाइंड करना है डेंसिटी, क्या फाइंड करना है भैया, डेंसिटी। डेंसिटी हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, वो भी किसके टर्म में भैया, ग्राम पर ml में बताना है। ओके, डेंसिटी की वैल्यू हमसे पूछी गई, वो भी किस में पूछी गई भैया, ग्राम पर ml में पूछी गई है, ग्राम पर ml में हमसे पूछी गई है। तो जो चीज हमें निकालनी है मैं उसको लिखता हूं। देखिए निकालना हमको डेंसिटी है, डेंसिटी फार्मूला होता है गिवन वेट, वो भी किसमें भैया, ग्राम में, क्योंकि यूनिट ग्राम में निकालनी है, डिवाइड बाई गिवन वैल्यू, गिवन
वैल्यूम, वैल्यूम, ठीक है, वो भी किसमें, ml में। मतलब डेंसिटी जिसकी निकालनी उसका वेट ऊपर रख दीजिए और उसका वैल्यूम नीचे रख दीजिए और उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, वही हमारी डेंसिटी कहलाएगी। तो अब कहीं से वेट आ जाए कहीं से वैल्यूम आ जाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। 3 मोलर सोल्यूशन है, कितना मोलर सोल्यूशन भैया, 3 मोलर सोल्यूशन है, तो मोलल्टी है ये क्या भैया, मोलल्टी है। अगर ये मोलल्टी है तो ध्यान से देखना आप लोग, अब मैं यहां से थोड़ी चीजें, मोलल्टी का फार्मूला क्या होता है भैया आप ये बताएंगे। मोलल्टी का फार्मूला होता है गिवन मोल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान से देखिएगा, मोलल्टी का फार्मूला होता है गिवन मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी इन केजी। मोलल्टी कितनी दी है, 3 दी है, तो मैं लिख देता हूं मोलल्टी 3। अब मोल की बात आती है, तो ये सॉल्यूशन तो एक ही है, देखो बोला गया 3 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैज मोलल्टी 3। जो 2 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का उसकी मोलल्टी 3 है, और 2 मोलर का मतलब कितने मोल हो गए, 2 मोल, तो मोल की जगह रख देता हूं 2। यहां हमको रखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको मैं मान लेता हूं WS सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेता हूं, वो भी किसमें भैया, इन केजी। तो क्या यहां से आप लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 3, नहीं 2/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास, इसको ऐसे रहने देंगे तो सही नहीं लगेगा, इतने केजी, क्योंकि केजी में है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 2/3 केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया, 2/3 केजी आ गया। और हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी बताना है, क्या बताना है भैया, डेंसिटी बताना है। तो इसको नोट करिए, थोड़ा सा मैं स्पेस करता हूं, नोट करिए इसको। वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया इधर, आप यहां देख लीजिए, देखिए अब वेट, अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो वेट मोल पता है हमको, सोल्यूट के मोल हमको पता है। तो फार्मूला क्या होगा, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान से देख लीजिए कितना मोल है आपके पास सोल्यूट, हमारे पास 2 मोल है। गिवन वेट पता नहीं है, उसको मैं मान लेता हूं W ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। मोलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का होता है 60, कितना होता है भैया 60। देखो 2 कार्बन का हो गया 24, 2 हाइड्रोजन का हो गया 32, कितना हो गया 32, तो हो गया 56, और 4 हाइड्रोजन का, तो 4 हो गया 60 हो गया। तो यहां से हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो आ गया 120 ग्राम। अगर हम केजी में लिखें तो ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.12 केजी। कितना हो जाएगा भैया, 0.12 केजी हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया 0.12 केजी। अब मैं अगर आपसे पूछूं वेट ऑफ सोल्यूशन, क्या पूछूं भैया कि वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन होगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इनको आप ऐड कर दीजिए भैया, सोल्यूट की जगह रख देंगे 0.12 केजी प्लस का 2/3 केजी, इतना रखेंगे। इसको थोड़ा लिख ले तो मैं यहां कर लूं, ओके। अब ये कितना हो जाएगा भैया, वेट ऑफ सोल्यूट जो आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट वो हमारे पास आ जाएगा 0.12 इंटू 3 प्लस 2/3, इसको एलसीएम ले लिया, इतने केजी, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2/3, जिसको हम लिख सकते हैं 2.36/3 केजी, इतना केजी। लेकिन हमको केजी में नहीं, वेट को लिखना किसमें, ग्राम में, क्योंकि हमें वेट ऑफ सोल्यूशन, यार सोल्यूट नहीं भैया, ये सोल्यूशन का वेट आया है, किसका आया भैया, सोल्यूशन का। तो अगर मैं लिखूं वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, तो वो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा 2360/3 ग्राम। देख लीजिए ये आ गया वेट ऑफ आपके पास सोल्यूशन। आपको वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर मतलब हो गया 1000 ml, कितना हो गया भैया 1000 ml हो गया। और अब निकालना क्या है हमको, डेंसिटी, इधर को मैं रब कर दूं, ओके।
हमें निकालना है डेंसिटी। क्या निकालना है? डेंसिटी। तो इस फार्मूले में रख दीजिए सारी चीजों को, जितनी भी चीजें हैं आपके पास उन सबको इस फार्मूले में रख दीजिए। गिवन वेट, वेट कितना आया है 236 डिवाइड बाई 3, गिवन वैल्यूम कितना है 1000। तो ये 1000 यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2360 डिवाइड बाई 3 इंटू 1000। 0 से 0 कितना आ गया 236 डिवाइड बाई 300। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आ गया। ग्राम पर एमएल में आपके पास क्या आ गई? डेंसिटी आ गई। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कितनी आसानी से किया गया। सबसे पहले मैंने 2 मोलर की मीनिंग लिख दी, फिर मोलरिटी का फार्मूला खोल के वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया। वेट ऑफ सोल्यूट मोल का यूज करके निकाल लिया। सोल्यूट और सॉल्वेंट के सम को हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता था, और उन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। सवाल आपका सॉल्व हुआ, इसको नोट करिए। नोट हो गया? नेक्स्ट पे चलूं? ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 मोलर 100 ml HCl सोल्यूशन। एक आपके पास सोल्यूशन है HCl का है, जो कि 1 मोलर का सोल्यूशन है। कितना भी है? 1 मोलर का है, तो 100 ml इस सोल्यूशन को लिया गया। इज हीटेड, इसको क्या किया? हीट किया गया। इफ 1 ग्राम ऑफ HCl और 25 ml ऑफ वाटर इज वेपराइज, जब इसको हीट किया गया तो इस बीकर से 1 ग्राम आपके पास HCl बाहर चला गया और 25 ग्राम वाटर बाहर निकल गया। तो आपको बताना है इसकी जो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग चीज है उसकी मोलरिटी बताना, मतलब न्यू मोलरिटी हमसे पूछी गई है। कितनी पूछी गई? न्यू मोलरिटी पूछी गई है। ठीक, ध्यान से देखते चलना। मैं इस सवाल को करना स्टार्ट करता हूं। ठीक, इतने ml का सोल्यूशन है, 25 ग्राम ऑफ वाटर आपका क्या हो गया? रिमूव हो गया। ओके, इतने मोलर का सोल्यूशन है। ओके ओके ओके, ml ऑफ HCl सोल्यूशन आप हीटेड इतने से इतने। तो ये मोलरिटी बनती है, वैल्यूम इतना दिया है, तो क्या मैं यहाँ से मोल निकाल लूं डायरेक्ट? क्या निकाल लूं? मोल। तो यहां से मैं ओल्ड में बात कर लेते हैं। ओल्ड में बात करिए तो अगर मैं लिखूं मोलरिटी ओल्ड, तो क्या हो जाएगा? मोल डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें? इन लीटर में। ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको यहाँ पे मोलरिटी कितनी दी है? 1 दी है। मोल पता नहीं है, लेकिन मोल निकलेंगे किसके? HCl के। तो मोल ऑफ HCl यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाई वैल्यूम इन लीटर, लेकिन दिया किसमें? ml में। 100 ml का सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है? 100 ml। तो इसको अगर लीटर में बदलना तो 1000 डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.1। तो यहाँ से मोल ऑफ HCl जो है वो आ गया कितना भैया? 0.1 आ गया। अगर मैं यहाँ से निकालूं वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब क्या हो जाएगा? वेट के लिए मोल का फार्मूला खोल दोगे। कौन सा फार्मूला? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हो जाएगा इसका कितना? 36.5। ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 36.5, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.65 ग्राम। तो आपको ये पता चल गया कि जब इनिशियली हमने सोल्यूशन लिया था तो उसमें HCl कितना था? 3.65 ग्राम था। अब 1 ग्राम वेपर हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग HCl कितना होगा? ओल्ड HCl माइनस का वेपराइज HCl, जो निकला हुआ है वेपराइज HCl। ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओल्ड था 3.65, 1 ग्राम रिड्यूस हो गया तो बचे 1, तो यहां से आ गया आपका 2.65 ग्राम। इसका मतलब जो ओल्ड सोल्यूशन है इसमें 2.65 ग्राम HCl रिमेनिंग होगा, क्योंकि बोला है कि इसमें जितना भी HCl है उससे 1 ग्राम आपका वेपराइज हो गया। ये पहला समझ में आया HCl का केस। अब बात करना है किसमें भैया? वाटर में। किसमें बात करना? वाटर में बात करना है। ये ml है, ग्राम ml है। तो 100 ml का HCl का सॉल्यूशन है, जिसमें से 25 ml वाटर आपका रिड्यूस हुआ। ओके, लिखिए इसको। लिख लिया? ओके, हटाओ इसको। अब आपको यहां ये दिया गया है कि शुरुआत में कितना था? 100 ml का सॉल्यूशन था, 25 रिमेन हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यूम कितना बचेगा? रिमेनिंग वैल्यूम जो हमारे पास बचा वो 75 ml बचा। कितना बचा भैया? 75 ml। अब ओल्ड मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो निकाल लीजिए न्यू मोल, पहले निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए भैया? न्यू मोल।
न्यू मोल निकालेंगे सबसे पहले, तो जिसका फार्मूला गिवन वेट जो कि 2.65 ग्राम है डिवाइड बाय मोलर मास 36.5, ये न्यू मोल हो गया जो भी आएगा। और वॉल्यूम कितना है 75 ml है, लीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 75 डिवाइड बाय 1000 लीटर। ध्यान से देखिए चलिएगा। तो अब हमको निकालना है न्यू मोलरिटी। क्या निकालना है भैया? न्यू मोलरिटी निकालना है। उसके लिए क्या हो जाएगा? न्यू मोल जो क्या है 2.65 डिवाइड बाई 36.5 डिवाइड बाई रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है आपका 75 डिवाइड बाई 1000। तो 1000 ऊपर जाएगा तो यहां से क्या बचेगा 2.65 इंटू 1000 डिवाइड बाई 36.5 इंटू 75। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी। नई मोलरिटी हो जाएगी। यूनिट क्या होती है मोलरिटी की? मोल पर लीटर होती है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, नोट करिए। मैं और 2 लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपको अब तक इसमें कराया गया है, आपको कंसंट्रेशन टर्म को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया, पूरी तरह से ओपन करके बताया गया, एक एक स्टेप आपको समझाई गई, मल्टीपल क्वेश्चन कराए गए, जिससे आपको आइडिया लगे कि मोलरिटी के क्वेश्चन, नॉर्मलिटी के क्वेश्चन, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चनों को किस तरह से आपको ट्रैक करना है। इनको नोट करिए। लास्ट 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 15 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 35 ग्राम ऑफ वाटर। बोला गया है कि 15 ग्राम मेथिल अल्कोहल डिजॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है 35 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, इसका मतलब जो हमारी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, जिसका मतलब यदि ये है सोल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एक मिक्सचर बन रहा है जिसमें 15 ग्राम मेथिल अल्कोहल को ऐड किया गया 25 ग्राम ऑफ वाटर में। फिर पूछा व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ मेथिल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। पूछा क्या है? मास परसेंटेज आपसे पूछा गया है, मास परसेंटेज ऑफ मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का पूछा गया है। इसका मतलब हमसे पूछा गया है परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज W/W किसका भैया? मेथिल अल्कोहल का पूछा गया है। इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर परसेंटेज W/W पूछा है, परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है परसेंटेज W/W। जिसका पूछा उसका वेट ऊपर रखते हैं, तो ऊपर रखेंगे वेट ऑफ मेथिल अल्कोहल, वो भी किसमें भैया? इन ग्राम में। नीचे हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितना भैया? इन ग्राम। और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ मेथिल अल्कोहल, क्योंकि मेथिल अल्कोहल का परसेंटेज बाई मास निकालना है, कितना? 15 ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में 2 ही चीजें ऐड की गई, एक तो मेथिल अल्कोहल और दूसरा वाटर। तो क्या सॉल्यूशन का मतलब होगा इन दोनों का वेट का सम। तो कितना हो जाएगा भैया? 50 इंटू 100 हो जाएगा। इसको यहां से काट देंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 2, जिसका मतलब होगा 30%। तो यहां से पता चल गया परसेंटेज बाई मास किसका भैया? मेथिल अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल का आया, वो कितना आया भैया? 30% आया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब तक मुझे जितने आपको कंसंट्रेशन टर्म के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जितने क्वेश्चन हमको कराने थे, मैं आपको करा चुका। इन क्वेश्चनों को करने के बाद अब आपको कंसंट्रेशन टर्म की डिटेल जानकारी हो गई होगी। अब इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बार बार करना है, और जो भी रेफरेंस बुक जिसके पास हो उसमें जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप करिए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग उस क्वेश्चन को सेंड करिएगा 6306591114, जिसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर का ही पार्ट बी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे भैया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।